ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 479 479 ये सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के मार्गदर्शन प्रकाश में भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयत्न करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में सारग्राही बिंदुओं को आत्मसात कर व्यवहार में लाने का प्रयत्न करेगा। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति। हम सभी स्कंद 10 अध्याय 11 समाप्त कर चुके हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का उल्लेख है। भगवान ने फल बेचने वाले को कृतार्थ किया, भगवान ने वत्सासुर का वध किया, भगवान ने बकासुर का वध किया। भगवान हर क्षण ब्रजवासियों को प्रत्यक्ष भगवत संबंध का जो सच्चिदानंद अनुभव होता है उसका संग करा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त जगत के नियंता है, ब्रजवासियों के समीप आकर अपने भगवत स्वरूप से इतर शुद्ध साधक और भगवान का प्रेम विनिमय कैसा होता है इसका भक्तों को मंगलाचरण के पश्चात हम लोग आज के सत्र में आरंभ करेंगे स्कंद 10 अध्याय 11 जिसका नाम है अघासुर का वध। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 479 479 में हम सभी आज यहाँ स्कंद 10 अध्याय 12 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 12 जिसका नाम है अघासुर का वध। तो भगवान ने बकासुर का वध किया था, वत्सासुर का वध किया था। ब्रजवासियों ने सोचा कि हम बृहद वन से यहाँ वृंदावन आ गए, पर वास्तव में गर्गाचार्य की भविष्यवाणी ही अधिक उचित प्रतीत होती है, जहाँ उन्होंने कृष्ण को नारायण के तुल्य कहा है। और हम सभी कृष्ण की और अन्य ग्वाल बालों की सकुशल सुमंगल सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना के लिए उनकी हरि के चरणों में स्तुति किए बिना
और कोई माध्यम से रक्षा नहीं कर सकता। तो स्थान बाहरी रूप से, बाह्य रूप से परिवर्तन कर लेना समाधान नहीं है इस बात का कि हमारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। समस्याओं का समापन करने के लिए या उनका सुरक्षित रूप से आलिंगन करने के लिए आवश्यक है कि हमारे ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। जहां अध्याय समाप्त हुआ था, अध्याय 11, वहां कहते हैं भगवान के बारे में बताते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कि कृष्ण और बलराम ने व्रजभूमि में बच्चों के खेलों में, आंख मिचौली में, समुद्र में पुल का स्वांग बनाने में, बंदरों की तरह इधर उधर कूदने फादने में, बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में अपनी बाल्यावस्था को व्यतीत किया है। आज के सत्र में आरंभ करते हैं हम सभी स्कंद 10 अध्याय 12 श्लोक संख्या 1। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत। श्री शुक उवाच क्वचिद् वनाशाय मनो ददत्प्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवीण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरःसरो हरि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक दिन कृष्ण ने जंगल में विहार करते हुए कलेवा करना चाहा। उन्होंने बड़े सुबह उठकर सींग का बिगुल बजाया तथा उसकी मधुर आवाज से ग्वाल बालों तथा बछड़ों को जगाया। फिर कृष्ण तथा सारे बालक अपने अपने बछड़ों के समूह को आगे करके व्रजभूमि से जंगल की ओर बढ़े। भगवान अधिक से अधिक समय अपने भक्तों के संग में व्यतीत करते हैं, तो बड़े सुबह ही भगवान ने विहार करने के इस जंगल के प्रस्थान के काल में कलेवा करने के लिए सभी मित्रों को जाया। कलेवा अर्थात नाश्ता कह सकते हैं, सुबह का प्रसाद देते हैं और सबके साथ ब्रजभूमि की ओर, ब्रजभूमि में अ, गोवर्धन की ओर निकल पड़े। श्लोक संख्या 2 में कह रहे हैं, तेनैकसाकं पृथुका सहस्रश स्निग्धा सुशिग्वेत्र विषाणवीणव स्वान् स्वान् सहस्रो परिसङ्ख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा। उस समय लाखों ग्वालवाल ब्रजभूमि में अपने अपने घरों से बाहर आ गए और अपने साथ के लाखों बछड़ों की टोलियों को अपने आगे करके कृष्ण से आ मिले। ये बालक अति सुंदर थे। उनके पास कलेवा की पोटली, बिगुल, वंशी तथा बछड़े चराने की लाठियां थी। ये वैश्य के रूप में वन क्षेत्र में बछड़े गाय चराने जाते समय जो ग्वाल बाल प्रयोग में करने के लिए आवश्यक सामग्रियां, वंशी से वे आवाज, बिगुल से वो सबको एकत्र, वंशी वास्तव में मधुर तान के साथ अपने मनोरंजन के लिए, बिगुल से एक स्वर में निनाद करके सबको एकत्र करने के लिए, चलाने के लिए लाठियां चाहिए, हाँकने के लिए बछड़ों को, और कलेवा की पोटली। आनंद तिरेक भगवान यहाँ अपने मित्रों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। कृष्ण वत्से असंख्याते यूथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तर्बलीलाभिः विजहु तत्र तत्र। कृष्ण ग्वाल बालों तथा उनके बछड़ों के समूहों के साथ बाहर निकले तो असंख्य बछड़े एकत्र हो गए। तब सारे लड़कों ने जंगल में परम प्रसन्न होकर खेलना प्रारंभ कर दिया। इसलिए भगवान ने हजारों हजारों की एक टोली का नाम भी रखा था। एक जैसे श्वेत, चितकबरे, ऑरेंज, नारंगी रंग के, काले, अलग अलग रंगों के बछड़ों के भगवान ने अलग अलग समूह बनाकर नाम रख रखा था और सब एक साथ एकत्र हो जाते थे मधुर तान सुनते हुए। अनंत शब्द यहाँ पर कहते हैं श्रील प्रभुपाद, कृष्ण वत्स से असंख्या थे, अनंत थे, कृष्ण के बछड़े अनंत थे। अनंत का अर्थ है 100,000 लाख करोड़ नहीं, अपितु इन सबसे अधिक। तो भगवान अनंत है, उनके गौएं और बछड़े भी अनंत है, स्थान भी अनंत है।
भगवत गीता में इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं उन्हें पर ब्रह्म कहा। असंख्य वचनों और असंख्य स्थानों को संभाल सकने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। कहते हैं श्री प्रभुपाद, हमारी इंद्रियां इसका अनुमान भी नहीं लगा सकती कि कैसे असंख्य बछड़ों और गौओं को भगवान ने संभाला होगा, और ऐसा करने के लिए असीम स्थान चाहिए होगा। तो जो ये कहते हैं ना कि पहले आबादी कम थी और अब आबादी बढ़ रही है, हमने अभी 5,000 वर्ष पहले सुना कि अक्षौहिणी सेनाओं ने आपस में संघर्ष किया था। एक अक्षौहिणी सेनानी नहीं, 18 अक्षौहिणी सेनानी। उसी प्रकार पशुधन की संख्या भी बहुत अधिक थी। वेद भागवतम में इसका उल्लेख करते हुए सनातन गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण से संबंधित हर वस्तु असीम है, क्योंकि कृष्ण असीम है, इसलिए कृष्ण के लिए इन वस्तुओं का संचालन करना कोई असंभव कार्य। तो श्लोक का अर्थ हमें उसी परिप्रेक्ष्य में समझना है। जितनी आवश्यकता है, जितनी आनंद के लिए भगवान उपस्थित करना चाहे, उतनी संख्या, उतने साधन उपस्थित कर सकते। फल प्रबलस्तवक सुमनः पिक्ष धातुभिः काच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता अपि अभूषयन्। यद्यपि इन बालकों की माताओं ने पहले से इन्हें कांच, गुंजा, मोती तथा सोने के आभूषणों से सजा रखा था, किंतु फिर भी जंगल में जाकर इन्होंने फलों, हरी सब्जियों, पत्तियों, फूलों के गुच्छों, मोर पंखों तथा गेरू से अपने को सजाया। तो सुंदर श्रृंगार करके निकले हुए हैं, पर फिर भी जैसे ही आपस में मनोरंजन करते हुए, आनंद वर्धन करते हुए एक दूसरे को श्रृंगार करने का अवसर आया, इन्होंने प्राकृतिक पदार्थों से स्वयं को पुनः अलंकृत किया, और एक दूसरे को, कोई किसी को जंगली फूल लगा रहे हैं, कोई किसी को रंग रोगन कर रहे हैं, और इस प्रकार वे आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं। मुष्णन्तो अन्योन्य शिक्यादीन ज्ञाता नाराच चिक्षिपु तत्रत्याश्च पुनः दूरात् हसंत च पुनः ददु। सारे ग्वाल बाल एक दूसरे की कलेवा की पोटली चुराने लगे। जब कोई बालक जान जाता कि उसकी पोटली चुरा ली गई है, तो दूसरे लड़के उसे दूर फेंक देते और वहां पर खड़े बालक उसे और दूर फेंक देते। जब पोटली का मालिक निराश हो जाता तो दूसरे बालक हंस पड़ते, और मालिक रो देता तो वह पोटली उसे लौटा दी जाती। वास्तव में अगर हम सोचें कि ऐसे कैसी पोटली बनी थी कि खेलने में उसे फेंका जा रहा है और तब भी वो सुरक्षित है। हम देखिए, जहां पर अभी भी मिट्टी या पत्तियों के बर्तन का बनाकर और भोजन को, भोज्य पदार्थ को संरक्षित किया जाता है, हम सबको अपने अपने स्तर पे अनुभव होगा इसका, कि वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से केले की पत्ती को, बड़ी पत्ती, साफ स्वच्छ पत्ती को लेके उससे दोने, और थालियां तो हमें सामान्य रूप से दिख जाती है अभी भी बनाने के लिए, पर उनसे इस प्रकार की आज की जैसे कटोरी दिखती है, उस प्रकार की वस्तुएं बना के भी उनकी छाल से, केले के पत्ते की छाल से उसको बांध के इतने सुरक्षित तरीके से रखा जाता था कि उस पर दबाव पड़ने पर भी, या उसको इधर उधर फेंकने करने से भी उसका वो भाग सुरक्षित नहीं होता। कहते हैं श्री प्रभुपाद, ये जो आनंद का भाव है, ये जो मनोरंजन का, आध्यात्मिक जगत का स्वरूप भगवान यहाँ प्रकट कर रहे हैं, ये शाश्वत है। भौतिक क्षण में ये उल्लास दिखाकर भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं जीवों को कि किस प्रकार भगवत भक्ति के मार्ग में अंततः आनंद ही आनंद है। ऐसा नहीं है कि आज जो सुबह उठकर हरि नाम जप करके अपने कार्यों में संलग्न रहकर तपश्चर्या का जीवन जीते हुए प्रकार के दिख रहे हैं, वो किसी प्रकार का ऐसा त्याग कर रहे हैं कि वो किसी सुख से वंचित हो रहे हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, भगवान यहाँ भक्तों के संग, मित्रों के संग इस प्रकार की लीलाएं करके, इस प्रकार के आनंद को प्रस्तुत करके आश्वस्त कर रहे हैं भक्तों को। आध्यात्मिक जगत शाश्वत उल्लास से भरा है। आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ आध्यात्मिक पद पर प्रवेश करने के पश्चात इन लीलाओं का दर्शन, इनमें भाग और प्रदर्शन सभी भक्तों को सुलभ। इस प्रकार के घटनाक्रम से भगवान आध्यात्मिक भोग की ओर जीव को आकृष्ट कर रहे हैं। तो जैसे अहंकार बुरा है, पर ये अहंकार की भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, सर्वथा उचित है। क्रोध बुरा है, पर भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के से उनको बचा कर रखने के लिए शुद्ध सात्विक क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। वैसे ही इंद्रियों का
संग करना, इंद्रियों को सुख पहुंचाना बुरा है, पर शाश्वत आध्यात्मिक जगत में जहाँ इंद्रियां स्वाभाविक रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके साथ कृत्यों में संलग्न है, ऐसा शाश्वत उल्लास इंद्रियों को सुख प्रदान करना सभी प्रकार से उत्कृष्ट। कहते हैं श्लोक संख्या 6 में, यदि दूरं गत कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। कभी कभी कृष्ण जंगल की शोभा देखने के लिए दूर तक निकल जाते, तो सारे बालक उनके साथ जाने के लिए ये कहते हुए दौड़ कर कृष्ण को छूने वाला मैं पहले होऊंगा, मैं कृष्ण को सबसे पहले छूऊंगा। इस तरह वे कृष्ण को बारंबार छू छू कर जीवन का आनंद लेते। जो पहले पहुंचेगा वो कृष्ण के पास है। इस प्रकार का मनोरंजन का खेल वो आपस में ही आयोजित कर। सुंदर ग्वाल बाल कैसे वन में आनंद ले रहे हैं शाश्वत प्रकृति के संग में, उसका उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी। केचिद् वेणुन्वादयन्तो मान्त शृंगारि केचन, केचिद् भृङ्गे प्रगायन्त कूजन्तः कोकिले परे, वीक्षयाभिप्रधावन्तो गक्षन्तः साधु हंसके, वकेरूपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः, विकर्षन्तः कीशबालानः आरोहन्तश्च तैर्धुमान्, विकुर्वन्तश्च ते साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु, साकम्भिके विलङ्घन्त सरितस्रवसम्प्लुता, विहसन्त प्रतीक्षाया शपन्तश्च प्रतिस्वनान्। तं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन, मायाश्रितानां नरतारकेण साकं विचहवो कृतपुण्यपुञ्जा। सारे बालक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे। कुछ अपनी बांसुरियां बजा रहे थे, कुछ सींग का बिगुल बजा रहे थे, कुछ भौरों की गुंजार की नकल, तो अन्य बालक कोयल की कुहू कुहू की नकल कर रहे थे। कुछ बालक उड़ती चिड़ियों की भूमि पर पड़ने वाली परछाइयों के पीछे दौड़कर उनकी नकल कर रहे थे, तो कुछ हंसों की सुंदर गति तथा उनकी आकर्षक मुद्राओं की नकल उतार रहे थे। वो चुपचाप बगुलों के पास बैठ गए और अन्य बालक मोरों के नाच की नकल करने लगे। कुछ बालकों ने वृक्षों के बंदरों को आकृष्ट किया, कुछ इन बंदरों की नकल करते हुए पेड़ों पर कूदने लगे, कुछ बंदरों जैसा मुंह बनाने लगे और कुछ एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगे। कुछ बालक झरने के पास गए और उन्होंने मेंढकों के साथ उछलते हुए नदी पार की और पानी में अपनी परछाई देखकर वे हंसने लगे। वे अपनी प्रतिध्वनि की आवाज की निंदा करते। इस तरह सारे बालक उन कृष्ण के साथ खेला करते जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक ज्ञानियों के लिए उसके उद्गम है, और उन भक्तों के लिए भगवान है जिन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर रखी है। किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए वे ही एक सामान्य बालक है। ग्वाल बालों ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था, फलतः वे इस तरह भगवान के साथ रह रहे थे। भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता। इतना सरल सहज जीवन ग्वाल बालों का। प्रकृति के संसर्ग में श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण को कोई चाहे सामान्य बालक समझे, चाहे ब्रह्म तेज का उद्गम, चाहे परमात्मा का उत्स माने या भगवान माने, उन्हें चाहिए कि किसी न किसी रूप में कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करें, क्योंकि जन्म जन्मांतर के तपस्या आराधना के संचित सुकृत पुण्य फल जब फलीभूत होते हैं, तो जीव को भगवान के संग इस प्रकार का आनंद लेने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान कृष्ण की ओर, थोड़े कार्यकलापों को क्रमशः जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्ति के लिए समय निकाल कर अपने आप को प्रस्तुत कर। वास्तव में देखा जाए तो जो पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील प्रभुपाद द्वारा, अन्य वैष्णव आचार्यों द्वारा संस्तुत किया गया है, उसमें इंद्रियों का, कार्यों का, समय का, सभी प्रकार से
नियोजन ऐसा किया गया है कि जीव अपने आप को स्वाभाविक रूप से भगवान के सेवा में, भगवान के संग में रख सके। कहते हैं आचार्य यहाँ पर भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 से 15, और यहाँ श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। यदि हम अपने जीवन के अंतिम क्षण में कृष्ण या नारायण का येन केन प्रकारेण स्मरण कर सके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये इन दो ग्रंथों पर अटल श्रद्धा टिकाकर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पर अगले जन्म में, इस अर्थात इस जन्म के पश्चात ही निश्चित रूप से कृष्ण की संगति प्राप्त हो सकती है, यदि हमारी एकाग्र चित्त दक्षता, अपने आप को प्रवीण करने की संलग्नता भगवान के चरणारविंद में। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 12 में, यत्पादपांशुः बहुजन्म कृक्षतो धृतात्मभियोगिभिरप्यलप्य स एव यत्त्वेकविषय स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते देष्टमतो व्रजोकसाम्। भले ही योगी अनेक जन्मों तक यम नियम आसन तथा प्राणायाम द्वारा, जिनमें से कोई भी सरलता से नहीं किया जा सकता है, कठोर से कठोर तपस्या करे, फिर भी समय आने पर जब इन योगियों को मन पर नियंत्रण करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो भी वे भगवान के चरण कमलों की धूल के एक कण तक का आस्वादन नहीं कर सकते। तो भला व्रजभूमि वृंदावन के निवासियों के महाभाग्य के विषय में क्या कहा जाए, जिनके साथ साथ साक्षात भगवान रहे और जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया। इस श्रीमद् भागवतम में हमने देखा है, सबको भगवान के सरल स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, भगवान का ऐश्वर्य रूप दिखा है कुछ लोगों को, अधिकाधिक को भगवान परब्रह्म रूप में प्राप्त हुए हैं। आकाशवाणी हुई है, भविष्यवाणी हुई है, अंदर से उद्भूत हुआ है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जब आरंभ में उत्पन्न होते हैं तो अपने 100 वर्षों तक वो तपस्या करते रहते हैं। तब इन तन्मात्राओं को सुनकर 16वीं और 21वीं वो अपने आप को संलग्न करें। तत्पश्चात भगवान प्रसन्न होकर उनका हाथ पकड़ के उन्हें वैकुंठ की ओर ले जाते हैं, वहां उनको दर्शन कराते हैं। वहां भगवान ने अपनी चतुश्लोकीय भागवतम व्यक्त की है, वो अलग विषय है। पर ब्रज के निवासियों को जो सरल साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन कृष्ण के संग खेलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, आचार्य कहते हैं इस महाभाग्य के विषय में क्या कहा जाए। जब यम नियम आसन प्राणायाम कठोर तपस्या रीढ़ की हड्डी सीधी करके कमर गर्दन सिर एक सीध में, आंखें नाक के अग्रभाग पर केंद्रित हो, अर्ध निमीलित नेत्रों से एकांत स्थान में कुशा के आसन पर, न अधिक ऊंचा न अधिक नीचा, समस्त बाहरी उद्वेग से विरक्त करते हुए इंद्रियों के मनोवेग को एक स्थान पर केंद्रित, ऐसा जन्म जन्मांतर तक कठोर तपस्या करके मन पर नियंत्रण प्राप्त करने वाले सिद्धों को भी भगवान के चरण कमलों की एक धूल का आस्वादन करने का अवसर नहीं मिलता। ब्रज के इन निवासियों के महाभाग्य के बारे में अनुमान ही किया जा सकता है। आगे श्लोक संख्या 13 में, अथाघनामाभ्यपतन् महासुर तेषां सुखक्रेण वीक्षणाक्षम नित्यं यदन्तर्निजजीवितेप्सुभिः गीतामृतेऽप्यमरे प्रतीक्ष्यते। ये राजा परीक्षित, तत्पश्चात वहां पर एक विशाल असुर प्रकट हुआ जिसका नाम अघासुर था, और देवता तक जिसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में वास्तव में देवता उपस्थित है। यद्यपि देवता प्रतिदिन अमृत पान करते थे, फिर भी वे इस महान असुर से डरते थे और उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा में थे। यह असुर जंगल में ग्वाल बालों द्वारा मनाए जा रहे दिव्य आनंद को सहन नहीं कर सका।
कहते हैं आचार्य यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में नियुक्त देवता भी अघासुर के मरने की प्रतीक्षा कर, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इस प्रश्न, संभावित प्रश्न का, क्योंकि आचार्य जब विचार करते हैं तो वो सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान करने के लिए अपने उद्बोधनों को प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि यदि प्रश्न किया जाए कि किसी असुर द्वारा कृष्ण लीला में विघ्न किया ही कैसे जा सकता है, जो सच्चिदानंद परम आनंद के कारक है, जिनकी भ्रिकुटी के ऊपर और नीचे करने मात्र से सृष्टियों का सृजन और प्रलय हो जाए, वो किसी असुर के द्वारा अपनी लीला में विघ्न उपस्थित करने का अवसर आने ही क्यों देंगे। तो तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तर दे रहे हैं कि यद्यपि ग्वाल बालों द्वारा मनाए जा रहे दिव्य आनंद को रोका नहीं जा सकता था, किंतु यदि उन्हें रोका न जाता तो वे अपना कलेवा न खा पाते। अतः उनके कलेवा के समय योग माया की व्यवस्था अनुसार वह अघासुर प्रकट हुआ, जिससे वे थोड़ी देर के लिए अपनी क्रीड़ाएं छोड़कर कलेवा खा सके। तो ग्वाल बाल खेलते जा रहे हैं, फिर रुकते जा रहे हैं और इस प्रकार से आनंद कर रहे हैं। प्रतिदिन एक असुर आता है, उनकी क्रीड़ाओं में बाधा डालता है, असुर मारा जाता है, बच्चे फिर से दिव्य लीलाओं में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि कृष्ण मेरे संग है। जीवन में विपत्तियां, अवांछित स्थितियां आने से नहीं रोका जा सकता। भगवत भक्तों के जीवन में भी आती ही आती है। क्यों? क्योंकि अनेकों जन्म जन्मांतरों की इच्छाओं के परिवर्तन स्वरूप, स्थानांतरण स्वरूप सब समुच्चयों के साथ हमने ये जीवन प्राप्त किया है, और हमसे जुड़े हुए अनेकानेक संबंधी पिछले अनेकानेक जन्मों में किए गए कृत्यों के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुए। इन सब से संबंधित गतिविधियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जो हम यदि अपने कर्म मिश्रित भक्ति के साथ जीवन यापन करने में, व्यवहार में प्रयोग में लाएंगे, तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि अवश्य रहेगी। इसलिए उन समस्याओं से हम अपने आप को सर्वथा पृथक नहीं कर सकते, पर उन समस्याओं के समय हमें व्यवहार कैसा करना है, उसके लिए परमात्मा के साथ अंतरात्मा में स्थित जो भगवान है, भगवत स्वरूप, उनकी लीलाओं का आस्वादन करते हुए, उनका चिंतन करते हुए, उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए जब हम व्यवहार करते हैं, तो समस्याओं के इस सागर से हम सावधानी पूर्वक विचारशीलता के साथ। श्लोक संख्या 14 में कहते हैं, विष्ट्वार्भकान् कृष्णमुखानघासुर कंसानुशिष्ट सबके पकानुज अयं तु मे सोदरनाश कृतयो द्वयो ममैनं सबलम हनिष्ये। कंस द्वारा भेजा गया अघासुर पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। अतएव जब वह आया और उसने देखा कि कृष्ण सारे ग्वाल बालों का मुखिया है, तो उसने सोचा, इस कृष्ण ने मेरी बहन पूतना तथा मेरे भाई बकासुर का वध किया है, अतएव इन दोनों को तुष्ट करने के लिए मैं इस कृष्ण को इसके सहायक अन्य ग्वाल बालों समेत मार डालूं। स्वयं का कोई प्रत्यक्ष झगड़ा नहीं है, पूतना और बकासुर के व्यवहार पर चिंता नहीं है, कंस के मित्र होने के दंभ में और अपने आप को शक्तिशाली समझने के इस उद्यम में भगवान को ही मारते नहीं। तो अघासुर जिस ईर्ष्या का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें भगवान कोई अन्य कैसे आनंद ले रहा है, इस भाव को स्वीकार न कर पाने वाला पूतना और बकासुर का भाई अघासुर अब यहाँ उपस्थित है। इस अध्याय में भगवान अघासुर का वध कर रहे हैं। अघासुर क्या विचार कर रहे हैं? इति यदाम सुहृदोस्तिलाप कृतास्तदा नष्ट समाव्रजोकस प्राणी गतेव शमसोकानुचिंता प्रजा सब प्राणभृतो हि येते। अघासुर ने सोचा, यदि मैं किसी तरह कृष्ण तथा उनके संगियों को अपने भाई तथा बहन की दिवंगत आत्माओं के लिए तिल तथा जल की अंतिम भेंट बना सकूं, तो ब्रजभूमि के सारे वासी जिनके लिए ये बालक प्राणों के तुल्य हैं, स्वयं मर जाएंगे। यदि प्राण नहीं रहेंगे तो फिर शरीर की क्या आवश्यकता। फलस्वरूप अपने अपने पुत्रों के मरने पर ब्रज के सारे वासी
स्वतः मर जाएंगे। मरने के पश्चात तिल जल से जो भेंट अर्पित करने की उपमा दी गई है वहां पर, उसका समान समानार्थक कह सकते हैं, उसके बराबर का तिल और जल जो मृत्यु के उसके लिए कहा जाए, उसके लिए वो व्रज के इन ग्वाल बालों के प्राणों को उनके समतुल्य कह रहा है। ये अघासुर की प्रवृत्ति है कि सभी के सभी पुत्रों को संतानों को मार दूंगा तो व्रज के वासी जीवित रहकर भी मरे से हो जाएंगे। कि घर में कोई उत्साह, कोई रौनक, कोई प्रसन्नता, सरलता ज्ञापित करने वाला, आगे की पीढ़ी का संचालन करने वाला नहीं बचेगा। श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, इति व्यवस्या जगरम बृहद्वपु सयोजनायाम महाद्रिपीवरम धृत्वाद्भुतं व्यात गुहाननं तदा पथि व्यशेत ग्रसनाशया खल। यह निश्चय करने के बाद उस दुष्ट अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया, जो विशाल पर्वत की तरह मोटा तथा 8 मील तक लंबा था। इस तरह अद्भुत अजगर का शरीर धारण करने के बाद उसने अपना मुंह पर्वत की एक बड़ी गुफा के तुल्य फैला दिया और रास्ते में कृष्ण तथा उनके संगी ग्वाल बालों को निगल जाने की आशा से लेट गया। तो वास्तव में विशाल अजगर, जब हम बच्चों की कृष्ण लीला देखते हैं, जिस प्रकार आचार्यों ने उसे एनिमेट करके कार्टून के रूप में प्रस्तुत किया है, अजगर को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे पर्वत के आसपास का जो हल्का भूरा रंग का होता है, उस प्रकार का शरीर उसने धारण कर लिया। 8 मील तक फैला था। तो कोई चीज इतनी, हमारी आंखें यदि मुझे सही से स्मरण है, तो एक बार में 5 मील या 5 किलोमीटर तक, यदि रास्ते में कोई अवरोध ना हो तो देख सकती है। 8 मील तक, जहां तक कृष्ण ग्वाल बाल प्रतीकात्मक रूप से देख, कृष्ण तो कहीं तक भी देख सकते हैं, पर ग्वाल बाल के साथ आए हुए इतनी दूर तक कि जहां तक देखे वहां तक अजगर का शरीर दिखे। और जो जिह्वा थी, उसको ऐसे बताया गया है कि मुंह खोल के, इतना खोल दिया, ऐसे मुंह, अजगर का मुंह खुला है, आसपास से हरी हरी पत्तियां, बिल्कुल जंगल जैसा लुक देने के लिए कि कोई गुफा है। इतना विशाल मुंह था। इतना ही नहीं, जो उसकी जीवा है अजगर की, वो उसने ऐसे चटाई की तरह, कारपेट की तरह, बिल्कुल भूमि के रंग से मिलती हुई इस प्रकार बिछा दी थी कि जब वर्णन आएगा कि ग्वाल बाल उस पर चढ़ेंगे, चलना शुरू करेंगे, तो उन्हें लगेगा कि इतना मखमली जीवा इस प्रकार की, इतना मखमली, इतना अच्छा रास्ता, ऐसी गुफा तो हमने पहले देखी ही नहीं थी। ये अचानक से इस स्थान पर गुफा कहाँ से आ गई, इस प्रकार की बातें करने लगी। का वर्णन है आगे श्लोक संख्या 17 में। इसी को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो धैर्याननान्तो गिरिशृङ्गतंष्ट्र ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्वजिव परुषनालीलश्वासदभीक्षणोष्ण। उसका निचला होठ पृथ्वी पर था और ऊपरी होठ आकाश के बादलों को छू रहा था। उसके मुख की बगलें पर्वत की विशाल गुफाओं के समान थी और मुख का मध्य भाग अत्यंत अंधकारमय था। उसकी जीभ चौ मार्ग के तुल्य थी। उसकी श्वास गर्म हवा जैसी थी और उसकी आंखें आग की लपटों जैसी जल रही। इतना विशाल मुंह खोला था कि ऊपर का जो होठ है वो ऐसा लगता था कि आकाश के बादलों को छू रहा है। अंदर के जो आ, संरचना है, उसके बारे में कहते हैं कि जो मध्य भाग है उसके मुंह का, वहां जाते हुए अंधकार था। तो इतने विशाल अद्भुत अजगर की यहाँ उपस्थिति हो गई है। और आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, दृष्ट्वा तम तादृशम सर्वे मत्वा वृंदावन श्रियम व्यात्ता अजगर तुंडेन युत्प्रेक्ष्यन्ते स्म लीलया। इस असुर का अद्भुत रूप विशाल अजगर के समान था। इसे देखकर बालकों ने सोचा कि हो न हो यह वृंदावन का कोई रम्य स्थल है,
तत्पश्चात उन्होंने कल्पना की कि यह विशाल अजगर के मुख के समान है। दूसरे शब्दों में निर्भीक बालकों ने सोचा कि विशाल अजगर रूपी यह मूर्ति उनके क्रीड़ा आनंद के लिए बनाई। बिल्कुल स्थिर कर लिया, अजगर कई कई दिन तक उसी प्रकार से रह सकता है, हम सबको पता है। तो अघासुर ने अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर लिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बालक सोच रहे, क्या ये सचमुच का अजगर जैसा है? त्वचा स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि मुख ही सामने खुला हुआ है, इतना विशाल गुफा की तरह उसमें प्रवेश किया जा सकता है। कुछ डर के मारे गर्म श्वास निकल रही थी तो भागने लगी कि ये गुफा है। यदि ये गुफा है तो बहुत विचित्र है, यदि अजगर है तो भय का कारण है, यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वे सोचते हैं यहाँ अचानक से अजगर कैसे आ सकता है, इतने समय तक तो कोई अजगर नहीं था, खेलने के लिए इतना सुंदर रमणीय स्थान है। तो सभी प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं ग्वाल बाल। वास्तव में श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में उल्लेख करते हैं, सबने अपने अपने मन के, अपने अपने मनोभावों के अनुसार स्थिति की। यदि कहीं श्री रामा कहता है कि मुझे तो अंदर जाने का मन नहीं है, और मंगल कहता है चलो अंदर चलते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाने के लिए इस गुफा के भीतर मिले। भगवान श्री कृष्ण तनिक पीछे हैं, ग्वाल बाल स्वतंत्र इच्छा से प्रवेश करने का विचार कर रहे हैं, और भगवान तक में अ, गैया बछड़ों को संभालते हुए आ रहे हैं। बालक सोच रहे ये जीवित है, ये मृत है। आगे वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अहो मित्राणि गदत सत्वकूटं पुरस्थितम् अस्मत्सङ्गस्य न व्यात्त व्यालतुण्डाय तेन वा। बालकों ने कहा, मित्रों क्या यह मृत है या सचमुच यह जीवित अजगर है जिसने हम सबों को निगलने के लिए अपना मुंह फैला रखा है? इस संदेह को दूर करो ना। तस्वीर कह रहे हैं, कोई तो करो। इस अद्भुत जीव की सत्यता के विषय में परस्पर आपस में विचार करते हुए ग्वाल बाल सोच रहे हैं कि क्या ये अ, निगल सकता है। उन्होंने कथाओं में सुना है अजगर ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक जीवन यापन करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें प्रतिदिन दिखने लगे, जंगलों में निवास करने वाले। सामान्यतः सामान्यतः अन्य योनि के पशु पक्षी प्राणी भी अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि अजगर बहुत सामान्य अनुभव था बालकों के लिए। इसलिए वो कौतूहल से अ, अनेकों प्रकार की सत्यता, असत्यता, विषमता, इन सब के बारे में परस्पर विचार विमर्श कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुन रखा है अजगर मनुष्य को सीधे निगल जाता है, सीधा खड़ा मनुष्य को निगल सकता है अजगर। तो ये क्या मृत मृत हो गया है, मृत प्राय है? ये क्या जीवित है? ये क्या किसी योजना के तहत यहाँ पर आया है? ऐसी अनेक अनेक कल्पनाएं करते हुए उस युवा को जिसे फैला रखा है अजगर ने, उस पर चलते हुए वो विचार कर रहे हैं। सत्यम अर्क करारक्तम उत्तराहनुवत्कनम अधराहनुवतरोध तत प्रतीक्षायया अरुणम। तत्पश्चात उन्होंने निश्चय किया, मित्रों यह निश्चित रूप से हम सबों को निगल जाने के लिए यहाँ बैठा कोई पशु है। इसका ऊपरी होठ सूर्य की धूप से रक्ते हुए बादल की तरह है, और निचला होठ बादल की लाल लाल परछाई सा लगता है। तो विचार करने की, कल्पनाशीलता के पश्चात जीव को विचार करना आवश्यक है। कुछ नहीं नहीं, ये पक्का पक्का ये कुछ नुकसान पहुंचाने वाला है। वैसे भी हमारा जीवन कौन सा साधारण है, प्रतिदिन तो कुछ ऐसा विशेष होता है जिससे कृष्ण हमें अपनी अद्भुत शक्ति सामर्थ्य का दर्शन कराता है। तो ये यदि यहाँ है तो अधिक अवसर और सत्यता इसी बात की है, ये किसी प्रयोजन से है। इसका कुछ लक्ष्य है, कुछ उद्देश्य है। ये ग्वाल बाल अवलोकन तो कर रहे हैं पर सतर्कता पूर्वक। कहते हैं, प्रतिस्पर्धेति सुकृभ्याम सव्या सव्येन गोदरे तुंग श्रृंगालयो अपि एता तद्दृष्टाभिचपश्यत्। प्रतिस्पर्धेति शुक्रिभ्यां सव्य सव्येन गोदरे तुंग श्रृंगालयोऽपि
तद्दंष्टाभि च पश्यत। बाएं तथा दाएं दो खड्ड जैसी पर्वत गुफाएं दिखती हैं, वे इसकी गलफड़े हैं, और पर्वत की ऊंची चोटियां इसके दांत है। तो वास्तव में बहुत ही विकराल स्वरूप है ये, कोई साधारण स्वरूप नहीं है। दांत नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, उनको उन्होंने क्या समझा कि पर्वत की ऊंची चोटियों जैसे दांत है। बहुत ही भयानक विकराल स्वरूप है, इसलिए उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी आगे। आश्रिताया मार्गायम् रसनाम प्रतिगर्जति येषामन्तर्गतं ध्वान्तम् एतत् अपि अन्त आननम्। इस पशु की जीभ की लंबाई चौड़ाई चौ मार्ग जैसी है, और इसके मुख का भीतरी भाग अत्यंत अंधकारमय है, मानो पर्वत के भीतर की गुफा हो। दावोष्ण खर्वातोऽयं श्वासवत् भाति पश्यत तद्दग्ध सत्त्वदुर्गन्ध अपि यन्तामिष गन्धव। यह अग्नि जैसी गर्म हवा उसके मुंह से निकली हुई श्वास है, जिससे जलते हुए मांस की दुर्गंध आ रही है, क्योंकि उसने बहुत शव खा रखे हैं। तो खड़े खड़े जीवों को निगलने वाला अजगर अघासुर वहां पर उपस्थित है, और ग्वाल बाल विचार कर रहे हैं कि गुफा से अंदर कोई अग्नि का स्रोत है क्या, या अगर ये पशु है तो बहुत खतरनाक पशु है, क्योंकि इसके मुख से जो गर्म श्वास आ रही है उसमें जलते हुए मांस की दुर्गंध। अगर वैसे भी विशाल का है, हम सभी के लिए एक प्रकार से इतनी आसानी से, सरलता से न देखे जाने वाले जीवों में आता है। विचार करते हैं बालक यहाँ पे। अस्मानिकम अत्र ग्रसिता निविष्टा नयम तथा च्वेत्पकवद्नि अक्ष्यति प्रणादनेनेति बकार्युषण्मुखम् वीक्षोत्थसन्त करताडनययु वीक्षोत्थसन्त करताड़नययु। तब बालकों ने कहा, क्या यह प्राणी हम लोगों को निगलने आया है? यदि वह निगलेगा तो तुरंत ही बकासुर की भांति मार डाला जाएगा। इस तरह उन्होंने बकासुर के शत्रु कृष्ण के सुंदर मुख की ओर निहारा, और ताली बजाकर जोर जोर से हंसते हुए वे अजगर के मुंह में प्रविष्ट हो गए। निर्भीक है ग्वाल बाल। भक्त के जीवन के संकट विशालकाय, भीषण, विकराल हो सकते। यदि वो विचार करे कि इन संकट से पहले जो पिछला संकट था, या जब हमें पता भी नहीं था कि संकट आने वाला है, उस समय कृष्ण ने कैसे कृपा, उनकी अनन्योन्याश्रित, ही और नहीं, केवल और केवल एकमात्र शरणागति लेने वाले जीवों को कितनी तत्परता से भगवान रक्षित करते हैं। तो संकट बड़े हो सकते हैं, पर जब इस कृपा का अनुभव करते हैं तो उसका सामना करने के लिए, जैसे यहाँ ताली बजा बजा कर हंसते हुए ग्वाल बाल अजगर के मुंह में प्रविष्ट होने, क्योंकि उन्होंने कहा, क्या ये हमें निकलेगा? क्या ये हमें निगल पाएगा? क्या ये हमें निगल सकता है? हमारे पास कौन है? भगवान के सुंदर मुख की ओर निहार कर, हंसते हुए ताली बजाकर कहते हैं, हमारे पास अनेक प्रकार के डायलॉग होते हैं, उद्धरण होते हैं, वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसलिए इसी प्रकार भक्त गुरु शिष्य परंपरा में भी ये एक वक्तव्य, एक डायलॉग लेकर चलता है। क्या है वो? भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। ये वो परम आश्रय है, परम निर्भीकता है। ये कहने के लिए भगवान के समक्ष आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, हमारी ओर से प्रतिबद्धता भी दिखनी चाहिए। यदि इस जगत में किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को हम अपना मानते हैं, तो उसके साथ अपने संबंधों की आत्मीयता बनाए रखने के लिए हम निरंतर संपर्क में रहते हैं, उसके सुख दुख के अवसर पर उपस्थित होते हैं, और उसकी ओर से भी हमें इसी प्रकार का आदान प्रदान, व्यवहार में, गुप्त रहस्यों को बताने में, कहा गया ना उपदेशामृत में, 6 प्रकार के आदान प्रदान केवल समान मानसिकता वाले भक्तों के बीच में करना चाहिए। भक्तों के भीतर भी अपना अपना स्वतंत्र इच्छा शक्ति का
तत्व है। इसलिए समान मानसिकता वाले भक्तों के लिए कहा गया, क्या कहा गया है? गुप्त रहस्य बताना और गुप्त रहस्य जान, उपहार लेना और देना, और भोज्य पदार्थ सामग्री का विनिमय करना। तीन चीजें सबके साथ नहीं कर सकते हैं। तो 6 क्रम में अर्थात दोनों तरफ से कहा गया है कि ये केवल और केवल समान मानसिकता। तो कृष्ण के बारे में यहाँ सभी मित्र आश्वस्त है, कृष्ण है तो हमें किसी भी विषय में भयग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं। श्लोक संख्या 25 में, इत्थं मितोत्यम अतज्जज्ञ भाषितम्, इत्थं मिथोत्यम अतज्ञ भाषितम्, श्रुत्वा विचिन्त्य मृषा मृषायते। रक्षो विदित्वा किल भूत यत्सित, स्वानां निरोधुं भगवान् मनोदरे। इत्थं मितो तथ्यमततज्ञ भाषितम्, श्रुत्वा विचिन्त्यमृषा मृषायते। रक्षो विदित्वा किल भूत यतस्थितः, स्वानां निरोधुं भगवान् मनोदधे। हर व्यक्ति के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने बालकों को परस्पर नकली अजगर के विषय में बातें करते सुना। वे नहीं जानते थे कि यह वास्तव में अघासुर था जो अजगर के रूप में प्रकट हुआ था। यह जानते हुए कृष्ण अपने मित्रों को असुर के मुख में प्रवेश करने से रोकना चाहते। उल्लेख आता है अन्य स्थानों पर बृहद भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीला मई पुस्तक जो श्रील प्रभुपाद ने लिखी है, वहां पर कन्हैया पीछे से आवाज लगाते हैं, रुको रुको मित्रों, उस गुफा में ना जाओ, वो गुफा नहीं है। तुम जिसे काल्पनिक अजगर समझ रहे हो वो वास्तव में अघासुर है। उधर मत जाओ मित्रों, वापस आ जाओ। तो आचार्य इस प्रकार से बिल्कुल अ, ऐसे लगे जैसे आंखों के सामने ये चित्र, ये घटना घटित हो रही है। बाल बाल चले जा रहे हैं, कृष्ण आगे बढ़े जा रहे हैं, आनंद लेते हुए, हंसते खेलते, बात करते हुए, कल्पना चिंता को बढ़ाते हुए। पीछे से कह रहे, मत जाओ मित्रों, मत जाओ, वहां जाना सुरक्षित नहीं है। पर किसी को इतने कोलाहल में ये आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एक दो श्लोक और करने का प्रयास करेंगे हम लोग आज के सत्र में। अवत् प्रविष्टा तु असुदो उदरोऽन्तरम्, तावत् प्रविष्टा तु असुरोदरान्तरम्, परं न गीर्णाशिशव सवत्सा, प्रतीक्षमाणेन बकानिवेशनम्, हत स्वकान्त स्मरणेन रक्षसा। जब तक कि कृष्ण सारे बालकों को रोकने के बारे में सोचे, तब तक वे सभी असुर के मुख में घुस गए। किंतु उस असुर ने उन्हें निगला नहीं, क्योंकि वह कृष्ण द्वारा मारे गए अपने संबंधियों के विषय में सोच रहा था और अपने मुख में कृष्ण के घुसने की प्रतीक्षा कर रहा। भी बड़ी विचित्र बात है। जो ईर्ष्यावान व्यक्ति होते हैं, उसकी सुखी अवस्था इसमें नहीं होती कि उसको किसी प्रकार का दुख नहीं है। उसकी सुखी अवस्था अन्य दो अवस्थाओं में होती है। पहली, यदि मैं सुखी हूं तो अन्य सुखी क्यों, कैसे? और दूसरी, यदि मैं सुखी हूं तो अन्यों को ये बताकर कैसे दुखी किया जाए। तो आचार्य कहते हैं, वैकुंठ में प्रवेश करने का अधिकार उन्हें है जिनके जीवन में कुंठा नहीं है।
ईर्ष्या नहीं। यदि हम सुखी हैं तो धीरवान मनुष्य की तरह महात्माओं ने, विद्वत जनों ने, आचार्यों ने अपने व्यवहार में, अपनी शिक्षाओं में, अपने आचरण में इसे उद्धृत किया है। पूरे जगत में हमें ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है, समभाव धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो धीर है उन्हें पता है कि सुख और दुख दोनों अवस्थाएं क्षणिक ही है। जो सुख की अवस्था आने पर, क्योंकि किसी के यहाँ यदि संतान ने जन्म लिया है तो किसी न किसी घर में किसी ने शरीर का त्याग भी किया होगा। इसलिए अपने आप को अत्यंत धीर अवस्था में रखना, ये आत्माराम व्यक्ति के लक्षण में आता है। तो यदि हम सुखी हैं तो हमें धैर्यवान रहना चाहिए, यदि हम दुखी हैं तो भी हमें धैर्यवान रहना चाहिए, क्योंकि दोनों स्थितियां क्षणिक है। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि सुख या दुख की अवस्था में हमें प्रतिक्रियाएं नहीं देनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि यदि हम दुख की अवस्था में है तो धैर्यवान का अर्थ निष्क्रिय होने से नहीं है। हमें प्रयास पूर्वक सहयोगी जिनको हम पहचान सकते हैं उनसे इससे निकलने का उपाय करना चाहिए। उसी प्रकार यदि हम सुखी हैं तो हमारे जीवन में उन भावों को विस्तारित करने का अन्य प्रकार का उद्यम होना चाहिए। कहीं किसी पर करुणा, दया, सदाशयता दिखाते हुए किसी अन्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए। इसीलिए जब जन्मदिन जैसे अवसर होते हैं, सुख वाले जब अवसर होते हैं, तो कहा जाता है कि कहीं अनाथालय में जाकर, कहीं मंदिर के बाहर, कहीं जहाँ जिनको आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों को उनके लिए आवश्यक वस्तुओं का हम दान करें। अपने उन्नत भाव को, दुखी होते हुए हम किसी को कुछ देंगे तो उससे हमें प्रसन्नता नहीं मिलेगी। सुखी होते हुए अपने उस भाव को विस्तारित करके यदि हम अन्यों का कल्याण करेंगे तो हम सहजता से उस सुख को प्रसारित करते हैं, विस्तार करते हैं उसका। और यदि हम ईर्ष्यावान, हम सुखी हैं तो दूसरा कैसे सुखी हो सकता है, वो वस्तु दूसरे के पास कैसे जिससे वो सुखी है। या हम सुखी है तो अन्यों को जो किसी संकट कठिनाई से जा रहे हैं उनको ये बता बता के दुखी करना कि हम सुखी हैं। दोनों अवस्थाएं बहुत उन्नत नहीं है। वर्तमान में जैसे सोशल मीडिया से हम लोग पूरी तरीके से अपने आप को अलग नहीं रख सकते, पर इस सत्य को भी हम नहीं नकार सकते कि केवल और केवल सोशल मीडिया की प्रसन्नता देखकर, सबके जीवन की बिल्कुल आदर्श स्थिति देखकर हम ये सोचे कि जीवन से, लोगों के जीवन से कष्ट समाप्त ही हो गया है, ये सत्य नहीं। तो भावों के आवेग को संयमित करना, ये भी आत्माराम व्यक्ति के स्वभाव का एक अंग हो जाता है। जब कहते हैं यहाँ पर कि कृष्ण के सारे मित्रों के प्रवेश करने के पश्चात भी असुर ने उन्हें निगला नहीं, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहा था। अर्थात उसने जो जिह्वा विस्तारित कर रखी थी उसने उसको समेटा नहीं। उसने इसलिए नहीं समेटा क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहा था, इनको बचाने वाले कृष्ण के घर हैं, वो आएंगे तब मैं अपने असली स्वरूप को प्रकट, अपने असली उद्यम को, कार्य को आरंभ करूंगा। तो ईर्ष्यावान व्यक्ति अपने सुख से उतना सुखी नहीं होता जितना ये बता बता के अन्यों को दुखी करके कि मैं कितना सुखी हूँ। जीवन में भगवत गीता अध्याय 2 में जब हम सभी श्रवण करते हैं, श्लोक संख्या 54 से लेके 72 तक, जब 4 प्रश्न पूछे अर्जुन ने कि एक आत्माराम व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बात करता है, कैसे व्यवहार करता है, उन लक्षणों के बारे में बताते हुए भगवान ने वहां पे धीर बुद्धि कहा है। धीर बुद्धि, एक सज्जन के रूप में हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो अन्यों को सुख प्रदान कर सके। उस सुख से परोधर्म, उस सुख से हमें जो सुख प्राप्त होता है वो स्थायी होता है, वो स्थायी होता है। हम सामर्थ्यशाली हैं तो हमें अन्यों को विद्या में, अन्न में, सुरक्षा प्रदान करने में, वो अपने महत्व को, अपने जीवन के अवसर को समझ सकें, ऐसी सुविधाएं हमारे द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। एक स्वस्थ समाज में, सुव्यवस्थित संरचना में न्यूनतम अपेक्षा होती है कि जीव अपने साथ साथ अन्यों के बारे में भी विचार पूर्वक। तो प्रतीक्षा कर रहा है अगासुर। हम लोग भी आज के सत्र को यहीं पर अभी के लिए समाप्त करेंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 27 से
कैसे भगवान श्री कृष्ण लीला रूप में बगासुर के साथ व्यवहार करेंगे और अपने मित्रों को रक्षित करेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित श्रील प्रभुपाद द्वारा इतनी तन्मयता से प्रयास पूर्वक परिश्रम करके हम सभी को परिचित कराने के लिए लिखे गए इस अध्याय में श्लोक संख्या 27 से हम अगले सत्र में अभी के लिए अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं, सत्र को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।